हरे कृष्णा। मेरा नाम संविति मनसबदार है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कई वर्ष पूर्व मथुरा राज्य में कंस नामक एक दुष्ट और क्रूर राजा रहता था। वह बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार से मथुरा और आसपास की प्रजा त्रस्त थी। उसने अपने ही पिता राजा उग्रसेन को ही कारागार में डाल दिया। जब राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने प्रिय मित्र वसुदेव से कराया, उसी दिन आकाश में एक भविष्यवाणी हुई और उस वाणी ने कहा कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र कंस के अत्याचार का अंत करेगा। इससे घबराकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और निश्चय किया कि वो उनके सारे बच्चों को मार देगा। एक के बाद एक कंस ने देवकी और वसुदेव के 7 पुत्रों को बर्बरता से मार दिया। जब देवकी और वसुदेव को उनका 8वां पुत्र जन्मा, तब आकाश में एक असामान्य प्रकाश हुआ और वहां पर फिर से एक वाणी गूंजी। उस वाणी ने कहा कि इस पुत्र को यमुना पार अपने मित्र नंद और यशोदा के घर पर छोड़ आओ और उनकी पुत्री को तुम्हारे संग ले आओ। यह सुनकर वसुदेव जब निकलने की तैयारी करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनके हाथों की लोहे की कड़ियाँ खुल गई। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार का दरवाजा भी अपने आप खुल गया। जब वह उस पुत्र को यमुना नदी पार ले जा रहे थे, तब उस रात्रि बहुत वर्षा हो रही थी और यमुना का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तब जब वह उस पुत्र को लेकर जा रहे थे, तब यमुना ने अपने आप ही रास्ता बना दिया और आदिशेष सर्प ने अपने 1000 फनों को फैलाकर उस पुत्र की रक्षा की। जब वह गोकुल पहुँचे और नंद बाबा के घर गए, तब उन्होंने अपने पुत्र को वहाँ छोड़ दिया और उनकी पुत्री को लेकर वहाँ कारागार में वापस लौट गए। जब कंस को दूसरे दिन पुत्र के जन्म का ज्ञात हुआ, तब वह वापस से कारागार में गया उस पुत्री को हानि पहुंचाने के लिए। जैसे ही उसने उस नवजात बालिका को हाथ में लिया, तभी उस बालिका ने एक देवी का रूप लेकर कंस से कहा कि हे कंस, देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और तुम्हारा अंत जल्द ही होगा। उसके बाद वह नवजात शिशु गोकुल में बाबा नंद और माता यशोदा के प्रेम लालन पालन से बड़ा हुआ और कृष्ण के नाम से कहलाया गया। हरे कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।